हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल क्लब गुरुकुल में। और आज हम देखने वाले हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का लेक्चर नंबर 15, जो कि लास्ट ये आपका इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं गॉस का अनुप्रयोग। गॉस का अनुप्रयोग में जो फर्स्ट टॉपिक था हमने पढ़ा रेखीय आवेश की वजह से, दूसरा जो है हमने प्लेट की वजह से, शीट की वजह से पढ़ा, और तीसरा और लास्ट होने वाला है एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पतले गोलीय कोश की वजह से, कोश का मतलब क्या होता है? हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर मतलब खोखला गोला। तो एक हमने यहाँ पे खोखला गोला बना लिया, ये रहा खोखला गोला। ठीक है, यहाँ पे हमने खोखला गोला बनाया। तो खोखले गोले में हमने क्या किया कि चार्ज भर दिया। हमने क्या कर दिया? चार्ज भर दिया, अर्थात आवेश डाल दिया। तो आपको मालूम है कि कोई भी हम आवेश डालेंगे, चाहे वो प्लस चार्ज ही केवल डालते हैं, कोई एक चार्ज या तो प्लस या तो माइनस। तो प्लस हमने डाला, तो प्लस जब हम चार्ज डालेंगे तो प्लस प्लस के बीच में क्या होता है? रिपल्सन होता है। तो सभी चार्ज एक दूसरे से बहुत दूर भागने की कोशिश करेंगे। चूँकि अब यहाँ पे दूर भागने, चूँकि कंडक्टर है तो कंडक्टर में तो भाई आवेश चलेगा, तो हम इसमें आवेश भर दिए तो वो आवेश एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो कहाँ तक भाग सकते हैं? बाउंड्री तक ही भाग सकते हैं, क्योंकि बाउंड्री के बाहर तो उनको चलने के लिए कोई जगह ही नहीं है। तो इसलिए मैक्सिमम वो कहाँ पे आ जाएंगे? सरफेस पे आ जाएंगे, सतह पर। मतलब हमने चार्ज जो भी डाला, अंदर वाले सभी चार्ज कहाँ पे पहुँच जाते हैं? सरफेस पे चले जाते हैं। तो सभी जगह ये प्लस चार्ज यहाँ पे आ गए, पूरे चार्ज सरफेस पे आ जाते हैं। क्लियर है? ये इसका सेंटर है और इसकी त्रिज्या है कैपिटल आर। ठीक है, कैपिटल आर। अब हमें तीन स्थितियाँ इससे बनती हैं। हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसकी वजह से। क्लियर है? तो हमने पहले ये मान लिया कि टोटल इस पे कितने चार्ज हैं? क्यू चार्ज है। कितने चार्ज हैं? क्यू चार्ज। टोटल चार्ज क्यू। ठीक है, इसका एरिया जो भी है आर से हम निकाल सकते हैं, चूँकि स्फीयर है तो गोले का एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो उसके बारे में यूज होगा तो देखेंगे। तो फर्स्ट में यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि तीन स्थितियाँ बन रही हैं। एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम इस गोले के बाहर निकाल सकते हैं, एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम इसके अंदर निकाल सकते हैं, और लास्ट जो बनेगा वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम जस्ट इसके ऊपर ही निकाल सकते हैं। तो बाहर वाला और ऊपर वाला दोनों तो लगभग एक ही जैसा होता है, बस अंतर आ जाता है अंदर वाले पे। तो हम पहले फर्स्ट बाहर की ओर देखते हैं। तो हम बाहर मानते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है, इस गोले से, गोले के केंद्र से, इस गोले के केंद्र से कितना दूरी पर? स्मॉल आर दूरी पर। इस गोले के केंद्र से कितना दूरी पर? आर दूरी। अब देखिए, आर दूरी इधर, 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 आर दूरी, चारों तरफ आर दूरी जब हम लेंगे तो एक गोले के बाहर क्या बन जाएगा? गॉसियन सरफेस हमें बनाना पड़ेगा। तो गॉसियन सरफेस भी कैसा होगा? एक गोला ही होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे गोले पे हम एक छोटा सा टुकड़ा ले लिए, जिसका एरिया कितना हो जाएगा? डी ए। क्लियर है? डी ए हमेशा लंबवत होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्लस चार्ज की वजह से कहाँ होगी? बाहर की ओर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कहाँ होगी? बाहर की ओर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बाहर, हर जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इधर देखें तो ये भी बाहर की ओर, इस साइड में यदि देखें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कहाँ? बाहर की ओर, और इधर भी देखेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बाहर की ओर। यहाँ भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर, और एरिया भी। यहाँ भी यदि हम कोई डी ए ले लें तो उसका भी लंबवत कहाँ होगा? नीचे बाहर। यहाँ पे यदि हम डी ए ले लें यहाँ पे, तो ये भी कहाँ हो जाएगा? बाहर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? थीटा बराबर 0 डिग्री। क्लियर है? तो हमें नेट फ्लक्स चाहिए। तो नेट फ्लक्स फाई नेट कितना होता है? क्लोज इंटीग्रल, ठीक है, ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए। तो क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा। थीटा कितना है? 0 डिग्री। क्लियर है? तो यहाँ से ई डी ए हो गया, कॉस 0 का वैल्यू 1,
अब ई आपको मालूम है कि इधर वाला भी ई और इधर वाला भी सभी सिमेट्रिक है, तो हर जगह हर दूरी पर ई कितना होगा, इससे दूरी सब बराबर है ना, ये जितना दूरी हर जगह है सब बराबर बराबर आर दूरी पर ही स्थित है। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ई का मान भी क्या होगा, बराबर ही होगा। तो ई का मान बराबर हो जाएगा तो ई बाहर हो गया, अंदर क्या बचा, डी ए। फाई नेट इज इक्वल टू ई। अब किसी भी गोले के लिए टोटल डी ए मतलब छोटा सा डी ए, छोटा सा डी ए, छोटा सा डी ए, ये चारों तरफ का इधर का डी ए, तो छोटा सा डी ए, ये सभी डी ए को यदि हम जोड़ देंगे तो पूरा इस बाहर वाले गॉसियन सरफेस का एरिया हो गया। और गॉसियन सरफेस का एरिया कितना होता है, स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो गॉसियन के लिए कौन सा आर है, स्मॉल आर, और अंदर वाले के लिए कौन सा आर है, कैपिटल आर। तो हमें कौन सा आर चाहिए, बाहर वाले के लिए, क्योंकि हम गॉसियन सरफेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो स्मॉल आर, तो इसके जवाब हम क्या लिख सकते हैं, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब हम आते हैं गॉस के प्रमेय से। गॉस के प्रमेय से, अब गॉस के प्रमेय से हमने क्या पढ़ा है कि भाई कितना भी चार्ज हो, चाहे कोई भी सरफेस हो, हमेशा फ्लक्स कितना होता है, क्यू इनसाइड बटा में एप्सिलॉन नॉट। फाई नेट ये हमने ऑलरेडी निकाल रखा है तो यहाँ पर रख देंगे, ई गुणे 4 पाई आर स्क्वायर। क्यू इनसाइड यहाँ पे साफ साफ दे दिया कि भाई इस पे टोटल चार्ज कितने हैं, कैपिटल क्यू, तो हम लिख देंगे कैपिटल क्यू अपान में एप्सिलॉन नेट। ट्रांसफर कर दीजिए, इधर लिख देता हूँ इसको। तो ई बराबर, इसको इधर लेकर जाइए तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ऊपर क्यू है, ये आर स्क्वायर, नीचे जाएगा तो यहाँ पे आ गया। इससे हमें क्या समझ में आया कि ई समानुपाती 1 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि बाहर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब इससे जितना ही दूर हम जाते जाएंगे इस गोले से, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। वो भी बहुत तेज़ी से घटेगा क्योंकि स्क्वायर है तो बहुत तेज़ी से घटने वाला है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो यहाँ से हम ये फर्स्ट डेरिवेशन निकाल लेते हैं। मतलब यदि आपसे कोई पूछे किसी खोखले गोले के बाहर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। क्लियर है। तो हम फर्स्ट ये बात हम किए हैं किसके लिए, बाहर के लिए। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलते हैं दूसरे टॉपिक पे जो कि हम देखेंगे स्फीयर के जस्ट ऊपर। तो हम इस साइड वाला मिटा लेते हैं। तो दूसरा टॉपिक हमारा क्या होने वाला है इसका, गोले के सतह पर। कौन सा, ये फर्स्ट था बाहर, गोले के बाहर, और दूसरा गोले के सतह पर। हाँ, एक बात यहाँ पे आप समझ में आ गया होगा आपको कि बाहर का अर्थ क्या हुआ। बाहर का मतलब ये जो स्मॉल आर है कैपिटल आर से क्या है, बड़ा है। स्मॉल आर क्या है, कैपिटल आर से बड़ा है। लेकिन यहाँ गोले के सतह पर क्या हो जाएगा, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर हो जाएगा ना, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। यहाँ पर सीधा सीधा फार्मूले में रख देना है हमें कि भाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटा में कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, एकदम वेरी इजी, बहुत आसान है ये। फिर थर्ड पे चलेंगे, गोले के अंदर। गोले के अंदर, अब गोले के अंदर आएंगे तो आर इज लेस देन कैपिटल आर हो जाएगा। गोले के जब हम अंदर की बात करेंगे तो आर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा हम फिगर बना के भी देख लेते हैं। ये फर्स्ट फिगर आप बना लेंगे, इसके बाद के लिए आप दूसरा फिगर आप बनाएंगे। तो यहीं पे मैं बना लेता हूँ। देखिए, ये मैंने दिखाया है गोला, इसके ऊपर है प्लस चार्ज। ठीक है, ये है सेंटर। इस बार गोले के अंदर हमें रहना है
तो इसका मतलब हम r डिस्टेंस पर यदि हम माने तो अंदर भी कौन सा सरफेस बनेगा, स्फीयर, एक गोला ही बनेगा। इस बार ये हमारा रहा स्मॉल r और ये बाहर वाला तो है ही है हमारा कैपिटल R। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम देखें डेरिवेशन इसका, तो हम लिख सकते हैं कि भाई फाई नेट इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई, और एक छोटा सा पोर्शन यदि हम ले लें अंदर, एक यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे ले लिया हमने dA, तो dA हमें ऑलरेडी मालूम है कि किधर होता है, बाहर, तो dA हो गया इधर बाहर। क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे प्लस चार्ज की वजह से क्या होता है, दूर होता है, तो प्लस चार्ज इधर है, यदि हम इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बना दें तो प्लस की इधर हो जाएगा, लेकिन हमें प्लस से क्या होना, दूर जाना है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ हो गया, इस साइड हो गया। तो इसका मतलब EDA कॉस कितना हो जाएगा, 180, ई उधर और DA इधर। क्लियर है। अच्छा, तो कॉस 180 का मान कितना होता है, -1, तो माइनस EDA, ई को हमने बाहर कर दिया तो क्या बचा अंदर, DA। DA आपको मालूम है ही है कितना होता है, 4 पाई, अंदर वाले की बात हो रही है तो इसलिए स्मॉल r²। अब गॉस के नियम से क्या होता है, गॉस के नियम से फाई नेट होता कितना है, Q इनसाइड बटा में एप्सिलॉन नॉट। Q इनसाइड कितना है, अंदर आवेश कितना है, 0। सोचेंगे आप तो हमने शुरू में ही बता दिया कि हम अंदर आवेश तो भरे, लेकिन ये चूँकि जगह है तो इसलिए आवेश क्या हो गया, दूर भाग लिए, और जब दूर भागेंगे तो कहाँ तक पहुँचेंगे, सब इस सरफेस पे पहुँच गए, सब सतह पर हैं, इसका मतलब अंदर आवेश ही नहीं है, तो Q इनसाइड कितना हो गया, 0, तो 0 बटा एप्सिलॉन नॉट अर्थात 0। ये मान हम रख देंगे। फाई नेट का मान कितना है, -E गुणे 4 पाई r² बराबर 0, तो E बराबर कितना हो जाएगा जी, E बराबर 0। तो किसी खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 0। क्लियर है। बाहर बात करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में स्मॉल r², सरफेस में बात करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में कैपिटल R², और अंदर की बात करेंगे तो E बराबर 0। एक एक बात आपको क्लियरली समझ में आई होगी। अंदर वाला फिर से एक बार दोहरा देते हैं। ये है स्फीयर, स्फीयर के अंदर हमें चाहिए एक डिस्टेंस, तो केंद्र से हमने r दूरी माना। यहाँ पे भी अंदर क्या बनेगा, चारों तरफ r दूरी आप रखोगे तो अंदर भी गोला बन जाएगा। एक यहाँ पे इधर चाहे कहीं भी आप ले सकते हो, एक छोटा सा हमने एरिया लिया, गोले के ऊपर एक छोटा सा एरिया लिया, तो एरिया हमेशा बाहर लंबवत होता है, तो बाहर ये लंबवत हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, प्लस से दूर होता है, तो ये प्लस इधर है तो इसको दूर करने के लिए हम लोग अंदर जाना पड़ेगा, तो एरिया हो गया बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया अंदर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180। तो यहाँ पे हमने रख दिया E डॉट DA होता है, तो EDA cos थीटा का मान 180 रखा, माइनस यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हैं। और यहाँ पे इनसाइड में आपको मालूम है कि जितने भी चार्ज हमने अंदर भरे थे वो रिपल्सन की वजह से, प्रतिकर्षण की वजह से क्या हो गया, सरफेस पे फैल गए, तो अंदर कोई चार्ज है ही नहीं है, तो अंदर चार्ज ही नहीं है, तो अंदर चार्ज हमने रख दिया 0 बटा एप्सिलॉन नॉट का 0। तो यहाँ पे वैल्यू रखा, E बराबर क्या गया, 0। तो इससे हमें क्या समझ में आएगा कि भाई अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और बाकी आप देख ही रहे हैं सरफेस पे कितना है और बाहर कितना है। अब इससे रिलेटेड हम एक ग्राफ बना लेते हैं, जो कि ग्राफ भी इम्पोर्टेंट होता है, तो हम इससे ग्राफ बना लेते हैं। सब एक एक टर्म को आप अच्छे से नोट करते रहेंगे और बार बार रिपीट करेंगे, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए ग्राफ देखते हैं इस बार। ठीक है, ग्राफ में क्या है, एक तरफ हमने बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड और एक तरफ बनाया हमने डिस्टेंस। अब यहाँ पे मैंने एक गोला बना दिया, ठीक है, इस साइड में है इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर है r दूरी। तो हमें मालूम है कि सेंटर पे अर्थात अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है, मतलब बढ़ नहीं रहा है। कब तक नहीं बढ़ेगा,
जब तक कि हम बाहर ना आ जाए, मतलब इसके हम बाहर ना जाए, इसके बाहर आर यहाँ भी हैं तो जीरो, यहाँ भी हैं तो जीरो, अंदर यहाँ भी है तो अंदर ही है, यहाँ भी है तो अंदर ही है, यहाँ भी है तो अंदर ही है, मतलब यहाँ तक हमेशा क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो हमें जो भी ग्राफ यहाँ पे बनेगा तो ये तो जीरो हो गया। अब रही बात कि बाहर क्या हो रहा है, तो बाहर हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे दूरी हम बढ़ाते जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जा रहा है, मतलब सरफेस पे सबसे अधिक है, और धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। कैसे घट रहा है, बहुत तेज़ी से, बहुत तेज़ी से। ये क्या है, ई समानुपाती 1/r², ठीक है। और अंदर कितना है, ई बराबर 0। तो ये ग्राफ भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी बना लेंगे। ग्राफ समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हैं तो जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड किसको दर्शा रहा है, ऊपर की तरफ। तो हम यहाँ भी हैं तो ऊपर जा नहीं सकते क्योंकि जीरो है। आगे बढ़े फिर जीरो, तो यहीं पर रहेंगे। आगे बढ़े जीरो, आगे बढ़े जीरो, यहाँ तक जब तक हम आएंगे तब तक क्या होगा, जीरो। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि स्मॉल r बराबर क्या, कैपिटल है। ओके, तो आप सभी लेक्चर, आज ये हमारा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का ये लेक्चर नंबर 15 था, अर्थात विद्युत आवेश तथा क्षेत्र आज समाप्त हो गया। एक एक टॉपिक इसमें बताया मैंने, एक एक डेरिवेशन, एक एक डिफिनीशन, सब कुछ एक एक चीज़ डिटेल में टोटल बताया गया है। आप सभी लेक्चर को प्लेलिस्ट बनाया गया है, इसमें प्लेलिस्ट में फर्स्ट प्लेलिस्ट स्टार्ट करेंगे तो चैप्टर नंबर 1 पूरा डिटेल में हर लिस्ट में दिया गया है। सबको एक एक चीज़ को आप अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कीजिए। कोई न्यूमेरिकल नहीं आता है तो आप एनसीईआरटी के हिसाब से आप कमेंट बॉक्स में आप लिख देंगे कि हमको ये चाहिए, तो हम किसी न किसी लेक्चर में उसको सॉल्व करने की जरूर कोशिश करेंगे यहाँ पे। अब इसके बाद हम अगले लेक्चर में देखेंगे चैप्टर नंबर 2 विद्युत विभव तथा संधारित्र के बारे में। धन्यवाद।